स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू करें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, चंद्रमा का पलायन वेग का मान होता है। ऑप्शन ए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन वेग कर जाते हैं और इस कारण से चंद्रमा का वायुमंडल संभव है। तो आज का दूसरा प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, बी चाल, सी वेग, डी तरंग, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की सिर्फ एक आवृत्ति स्थिर रहती है। अब बाकी वेग, तीव्रता और तरंग दैर्घ्य इत्यादि बदल जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, बी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सी लाल रंगों की तुलना में दूर से दिखाई देता है, डी इसका रंग घर सर्वाधिक होता है, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सर प्रमुख यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग जो है लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है और यह दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। और लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए पुतली, बी दृष्टिपटल, सी अंधबिंदु, डी सिलियरी मांसपेशियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल से दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी दृष्टिपटल के द्वारा परिवर्तित होती है। आज का पांचवा प्रश्न, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एम्पियर, सी एमीटर, डी ऑक्सीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा अदिश राशि है। वोल्टमीटर से विभवांतर
को मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? कार्डियोग्राम दृश्य गति मापन हेतु, बी वोल्ट मीटर विभवांतर मापन में, सी अमीटर विद्युत धारा मापन में, डी लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता मापने में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से सभी जोड़े सत्य और सुमेलित हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, किसी तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी 104 डिग्री सेल्सियस, डी -104 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। आज का 8वां प्रश्न, इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मोमबत्ती का जलना, बी मोम का गलना, सी ऊर्ध्वपातन, डी लोहे में जंग लगना, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनके बारे में विस्तार से जान लें कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण पानी का जमकर बर्फ बनना, बम बनना, मोम का गलना, दूध क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ये ऊर्ध्वपातन। और रासायनिक परिवर्तन जिसको केमिकल चेंज कहते हैं, कि उसका एग्जाम्पल जो है मोमबत्ती का जलना, खाना पकाना, ईंधन का स्खलन, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब केमिकल चेंज हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, शुष्क सेल का विभव होता है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, बी 2.5 वोल्ट, सी 3.5 वोल्ट, डी 4.5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल का विभव होता है 1.5 वोल्ट। और शुष्क सेल एक गैल्वेनिक सेल है, जिसमें द्रव विद्युत अपघटय के स्थान पर नमीयुक्त विद्युत अपघटय का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार लेलांस ने किया था, अतः इसे लेलांस सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल को लेलांस सेल भी कहते हैं। लेकांस सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है, जो हमने पहले बताया। आज का 10वां प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक, बी बेसिक, सी एसिडिक, डी उदासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक। आज का 11वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 5.6 से अधिक, बी 4.5 से अधिक, सी 5.6 से कम, डी 4.5 से कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5.6 से
अधिक। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से अधिक होता है और अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित CO2 एवं SO2 एवं NO जैसे गैसों वर्षा के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, साधारण नमक में ऑप्शन ए क्षार उपस्थित होता है, बी प्रबल अम्ल उपस्थित रहता है, सी प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों उपस्थित रहता है, डी ना तो प्रबल क्षार और ना ही प्रबल अम्ल उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है। तो साधारण नमक एक उदासीन नमक है और साधारण नमक एक उदासीन नमक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल जो प्रबल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से समुद्र से पृथक करके खनिज रूप में भी प्राप्त किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम NaCl है। रासायनिक नाम इसका NaCl है। आज का 12वां प्रश्न, क्रोमियम स्टील मिश्रण है। ऑप्शन ए क्रोमियम और कार्बनिक मैग्नीज का, बी क्रोमियम और वैनेडियम का, सी क्रोमियम और कार्बन का, डी मैग्नीज और कार्बन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम और कार्बन का। क्रोमियम स्टील क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। तो आज का 14वां प्रश्न, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी। हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। तो आज का 15वां प्रश्न, सोडियम बेंजोएट का आवनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaC7H5O2, बी NaC5H7O2, सी CONH2, डी NH2CONH2, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है NaC7H2 C7H5 NaC7H5 ऑप्शन ए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है NaC7H5O2 है। और ये सोडियम बेंजोएट को खाद्य परीक्षक की तरह व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आवनिक सूत्र जो है NaC7H5O2 है। यह बेंजोएट अलग का सोडियम लवण होता है। यह जो बेंजोएट 7 का सोडियम लवण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेंजोएट अम्ल में उदासीनीकरण की अभिप्रक्रिया द्वारा सोडियम बेंजोएट प्राप्त किया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 16वां प्रश्न, इनमें से किसे प्राकृतिक की किडनी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फेन, बी अनूप, सी आर्द्रभूमि, डी दलदल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि को प्राकृतिक किडनी के नाम से भी जाना जाता है, जो पोषक तत्वों का
पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने के कारण आर्द्र भूमि की प्राकृतिक किडनी भी कही जाती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 17वां प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता थे। ऑप्शन ए आइंस्टीन, बी बोर, सी हर्ट्ज, डी प्लांक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्ट्ज। इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता हर्ट्ज थे। तो आज का 18वां प्रश्न, दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवक। कवक के कारण कवक की वजह से दमा एवं गंजापन बीमारी होती है। कवक और एवं दमा जनित रोग है। दमा रोग कारक का नाम एस्परजिलस फर्म्यूगेटस है, जबकि गंजापन का नाम है टीनिया केपिटिस है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 19वां प्रश्न, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट कॉच, बी हिप्पोक्रेट्स, सी हयंग डी ब्रीज, डी डार्विन। तो इसका राइट आंसर है बी हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने किया था, अतः इसे औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। आज का 20वां प्रश्न, मम्प्स है एक बीमारी, एक औषधि, सी जैविक अपघटक, डी जानवरों की एक प्रजाति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और मम्प्स एक बीमारी है। मम्प्स को गलसुआ भी कहते हैं। गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसे पैरोटिक ग्रंथि में सूजन, जलन एवं दर्द होने लगता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।